बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए जीके जीएस जितना पढ़िएगा उतना कम है, तो इससे बढ़िया है कि आप सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ें और उसके रिवीजन करें। उससे होगा क्या, आपको पता लग पाएगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इस पूरे सेट में हमने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लिया है और कुछ अन्य किताबों से लिए हैं, तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ध्यान दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। आपको बताना है बिहार शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन में दिया गया है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश, आर्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बौद्ध मठ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध मठ। 2 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। वह संस्था जिसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। आपको बताना है वह कौन सी संस्था है जिसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। तो यह है अंकटाड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकटाड। 3 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। आपको बताना है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में है 243, 243। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 243। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृति की नायिका उर्मिला वह वर्णित है। आपको बताना है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृति की नायिका जो कि उर्मिला है वह वर्णित है किस में। तो यह वर्णित है साकेत में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साकेत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। आपको बताना है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे कौन। तो ऑप्शन देख लीजिएगा। तो ये थे आपका मलयालम साहित्य के। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मलयालम साहित्य के। 6 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। क्वींसबेरी रूल किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है क्वींसबेरी रूल ये किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है मुक्केबाजी से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्केबाजी से। क्वींसबेरी रूल किस खेल से संबंधित है। तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। इंग्लैंड का एंटी स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है। आपको बताना है इंग्लैंड का एंटी स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है। तो ये मशहूर है घुड़दौड़ के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा घुड़दौड़। इंग्लैंड का एंटी स्टेडियम घुड़दौड़ के लिए जो है मशहूर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास है। आपको बताना है हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास है। तो आंचलिक उपन्यास है देहाती दुनिया, है ना, देहाती दुनिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास है देहाती दुनिया। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आपको बताना है भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन में दिया गया है 7 जनवरी, 9 जनवरी और 12 जनवरी, 17 जनवरी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 9 जनवरी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 9 जनवरी। भारत सरकार ने जो प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है वो 9 जनवरी है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। आ जाएंगे 10 नंबर प्रश्न पर। भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है। आपको बताना है भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है। तो सबसे पुराना रेजिमेंट है बॉम्बे सेपर्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे सेपर्स जो है सबसे पुराना रेजिमेंट है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
देखिए सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि अन्य किताबों से लिए गए हैं, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है ना। 11 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। रावण वध किसकी कृति है? आपको बताना है रावण वध किसकी कृति है। तो ये है किसकी? वत्स भट्टी की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वत्स भट्टी। आ जाएंगे 12 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? आपको बताना है किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं। तो ये कहते हैं लक्षद्वीप को। किसको कहते हैं? लक्षद्वीप को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 13 नंबर प्रश्न पर। देखिए जो 1 तारीख को हमारा सेट आएगा वो पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा और पूरा प्रीवियस ईयर का सेट होगा, है ना। तो अगर उस सभी सेट को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि उस वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि उस सेट में पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन होने वाला है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? आपको बताना है थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है। तो थाईलैंड की मुद्रा का नाम है आपका बहत। क्या है? बहत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहत। और आपके लिए प्रश्न है भारत की मुद्रा का क्या नाम है। ये प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताएंगे। प्रश्न है भारत की मुद्रा का क्या नाम है, इसका सही उत्तर आप कमेंट में बताएंगे। आ जाएंगे 14 नंबर प्रश्न पर। क्रिकेट का ब्रेबोन स्टेडियम कहाँ है? आपको बताना है क्रिकेट का ब्रेबोन स्टेडियम कहाँ है। तो ये है मुंबई। क्रिकेट का ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई में है। क्रिकेट का ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई में है। आ जाएंगे 15 नंबर प्रश्न पर। भारत भारती सम्मान निम्नांकित किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? आपको बताना है भारत भारती सम्मान निम्नांकित किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है साहित्य सृजन एवं हिंदी में। किस में दिया जाता है? साहित्य सृजन एवं हिंदी में। याद रखेंगे भारत भारती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये साहित्य सृजन एवं हिंदी में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, साहित्य सृजन एवं हिंदी। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है। तो आधिकारिक भाषाएं बताना है, ये होगा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी व स्पेनिश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी व स्पेनिश। ये कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की। याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे 17 नंबर प्रश्न। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आपको बताना है विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 18 पर। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखी? आपको बताना है कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखी। तो ये लिखे थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा, सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आ जाएंगे 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर है रणजी ट्रॉफी और आगा खा कप किससे संबंधित है। आपको बताना है रणजी ट्रॉफी और आगा खा कप किससे संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी और आगा खा ये है आपका क्रिकेट और हॉकी, है ना, क्रिकेट और हॉकी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रिकेट और हॉकी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम, यह किसने कहा था। आपको बताना है पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम, यह किसने कहा था। तो ये कहा था रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। भारत का पहला राज्य जहां फोटो पहचान पत्र के आधार पर मत हुआ, तो ये कहाँ हुआ था।
फोटो पहचान पत्र के आधार पर मत हुआ था ये त्रिपुरा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, त्रिपुरा। आ जाएंगे 22 नंबर प्रश्न पर। देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रिकेट। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है? आपको बताना है कि किस खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मुक्केबाजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुक्केबाजी। किस खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है? तो मुक्केबाजी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आ जाएंगे 24 नंबर प्रश्न पर। 24 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण कलम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको बताना है स्वर्ण कलम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है सिनेमा क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिनेमा। स्वर्ण कलम पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। आ जाएंगे 25 नंबर प्रश्न पर। 25 नंबर है, इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। इग्नू का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। इग्नू का मुख्यालय नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी तरह के प्रश्नों के रिवीजन के लिए आप नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। और इस चैनल पे और भी कई सेट के प्रीवियस ईयर के वीडियो अपलोडेड है, तो आप उसे भी देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और इस पूरे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।